नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको 2024 ज्येष्ठ पूर्णिमा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा की सही तिथि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त, स्नान दान का समय, पूजा विधि, इस दिन आपको क्या करना है क्या नहीं, साथ ही साथ श्रवण करेंगे ज्येष्ठ पूर्णिमा से जुड़ी पौराणिक कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे जल्द। बंधुओं, शास्त्रों में ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा का बेहद ही खास महत्व बताया गया है। पूर्णिमा के दिन स्नान दान व पूजा पाठ करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा पर वट पूर्णिमा व्रत भी रखा जाता है। इसी दिन कबीर दास जी की जयंती भी मनाई जाती है, जिस कारण इस तिथि का महत्व और भी कई गुना अधिक बढ़ जाता है। आइए जान लेते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा शुभ मुहूर्त के बारे में। तो बंधुओं, इस साल ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत 21 जून यानी कि शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। पूर्णिमा का स्नान 22 जून के दिन होगा। बंधुओं, आप नोट कर सकते हैं कि पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 21 जून को सुबह 7:31 पर और यह तिथि समाप्त होगी 22 जून को सुबह 6:37 पर। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 11:55 से लेकर के दोपहर 12:51 तक और चंद्रोदय का समय होगा शाम 7:04। आइए अब चर्चा कर लेते हैं क्या है ज्येष्ठ पूर्णिमा से जुड़ी पूजा विधि। तो बंधुओं, पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर पवित्र नदी, जलाशय या फिर घर पर ही गंगा जल मिले जल से स्नान करें और व्रत का संकल्प ले लें। मान्यता है कि आज के दिन पीपल के पेड़ पर भगवान विष्णु एवं मां लक्ष्मी जी वास करते हैं, इसीलिए प्रातःकाल 1 लोटे जल में कच्चा दूध मिलाकर पीपल के पेड़ को अवश्य अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा पूजा स्थल पर स्थापित कर चंदन का तिलक करें, पीले फल फूल, सुपारी, केले के पत्ते चढ़ाएं और सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ करें। रात्रि में चंद्रमा को दूध मिले जल से अर्घ्य देकर जरूरतमंदों को दक्षिणा देकर पूजा संपन्न करें। आइए जान लेते हैं कि आपको पूर्णिमा के दिन क्या नहीं करना है। तो बंधु, इस दिन आपको तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना है। इस दिन आपको घर में अंधेरा करके नहीं रखना है। इस दिन आपके घर में यदि कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसे खाली हाथ ना भेजें और साथ ही साथ इस दिन काले वस्त्र आप भूल कर भी ना पहनें। पौराणिक कथा के अनुसार राजश्री अश्वपति की बेटी का नाम सावित्री था। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। समय के साथ जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह खुमतसेन के बेटे सत्यवान से हुआ। तब नारद जी ने अश्वपति को सत्यवान के अल्प आयु होने के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वह विवाह के 1 साल बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर राजश्री अश्वपति डर गए और बेटी सावित्री को दूसरा वर चुनने को कहा, लेकिन सावित्री नहीं मानी। निश्चित समय पर सावित्री का विवाह सत्यवान से हो गया। वह सत्यवान और उसके माता पिता के साथ जंगल में रहने लगी। सावित्री सत्यवान के लिए व्रत रखने लगी। भविष्यवाणी के अनुसार जब सत्यवान के जीवन का अंतिम दिन आया तो उस दिन सावित्री भी उनके साथ लकड़ी काटने बन गई। सत्यवान एक पेड़ पर चढ़ने लगे, तभी सर में तेज दर्द हुआ। वह नीचे आकर बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री की गोद में लेट गए। कुछ देर बाद सावित्री ने देखा कि यमराज उनके प्राण लेने आ गए हैं। वे सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे तो सावित्री भी उनके साथ चल दी। यमराज ने देवी सावित्री को बहुत मना किया, लेकिन सावित्री के प्यार और समर्पण के आगे यमराज की एक भी न चली। सावित्री की जिद देखते हुए यमराज ने उनसे कोई भी 3 वरदान मांगने को कहा। तो सावित्री ने कहा कि वह 100 पुत्रों की माता बनना चाहती है, लेकिन यमराज द्वारा दिया गया यह वरदान तभी पूरा हो सकता है जब यमराज उसके पति सत्यवान को जिंदा कर दें। अब यमराज सावित्री को दिए अपने वचन से बंध चुके थे। उसी वचन का मान रखते हुए उन्होंने सावित्री के पति सत्यवान के प्राण दोबारा लौटा दिए। प्राण लौटाने के बाद सत्यवान फिर से जीवित हो उठे। तभी से सभी सुहागन महिलाएं हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ये सिद्ध व्रत करती हैं, ताकि उनके भी पति की आयु लंबी हो सके और उन्हें सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो यह थी बंधुओं आगामी ज्येष्ठ पूर्णिमा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।